हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक पंडित, एस्ट्रोलॉजर। हर बार एक अच्छी नई कोई खबर लेके आता हूं आपके लिए। इस बार भी कुछ अच्छी खबर है। खबर ये है कि जिस प्रकार चारों तरफ सूर्य ग्रहण की चर्चा हो रही है 21 जून के लिए, कि किस प्रकार से असर डालेंगे हमारे ऊपर, उसका क्या असर होगा, राशियों पे क्या असर होगा, व्यापार पे क्या असर होगा, जीवन पे, हेल्थ पे, इन सब चीज़ों पे क्या असर होगा। इस बार पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं है। इसको खंडा सूर्य ग्रहण बोलते हैं, कंकण सूर्य ग्रहण भी बोलते हैं, जिसको होता है कि आधा सूर्य ग्रहण लगता है। ये हिंदुस्तान के अलावा एशिया में, यूरोप में और अमेरिका वगैरह में नहीं दिखेगा। यूरोप में दिखेगा, एशिया में दिखेगा, भारत में दिखेगा। तो इसका महत्व क्या है, किस प्रकार से हमारे जीवन पे इन सब चीज़ों का असर पड़ता है, कि जब भी यदि आपका कोई भी बॉस है, आप भगवान है, आपका आपके घर में पिता है, क्योंकि सूर्य को पिता तुल्य माना जाता है, सूर्य को राजा के तुल्य माना जाता है। जब भी कभी ऐसे व्यक्तित्व को कोई प्रॉब्लम आती है या कहीं ये दिक्कत में होते हैं, तो पूरा स्टाफ जो है, पूरा कुनबा जो है, पूरा परिवार जो है, उसकी मदद के लिए तत्पर हो जाता है। और उसकी मदद सिर्फ इसलिए हो सकती है कि हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। कोई दान पुण्य है, जिसे नमक का दान इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ माना गया है, कि आप किसी भी थाली के अंदर थोड़ा नमक हाथ रखकर उसमें ओम भगवते वासुदेवाय का जाप करें और वो रख दें। जब ग्रहण समाप्त होता है तो उसके बाद कुछ मांगने वाले लोग आते हैं, उनको दे दिया जाए। अगर कोई नहीं आता है तो किसी मंदिर गुरुद्वारे में उसको दे दिया जाए दान के तौर पर। परंतु ये सब होता कैसे है, किस प्रकार से हमारे जीवन पर इन सब चीज़ों का असर होता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण भी आते हैं और चंद्र ग्रहण भी आते हैं। तो बहुत सारे ग्रहण आते हैं, हर साल आते हैं। तो उनका जीवन में क्या उठक पटक होती है, किस प्रकार से वो खंडित होते हैं, किस प्रकार से वो दोबारा अपने आप को अपग्रेड करते हैं। ये ठीक हमारे जीवन जैसा ही है। जिस प्रकार हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और बहुत सारी मुसीबतें इस प्रकार से होती हैं कि हम उसके सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार बेबस होते हैं। हमारे पास उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, और सोल्यूशन ना होने के कारण हम लोगों से प्रार्थना करते हैं, या लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं कि किसी भी प्रकार से, कोई भी, कहीं भी, किसी तरीके से कोई आशा की किरण हमारे जीवन में आए, और हमें उस सहारे की ज़रूरत होती है उस समय। और जब कोई भी सहारा हमें इस प्रकार से हमारे कंधे के ऊपर कोई रख देता है, हमें अपना हाथ दिखा देता है या हमारे लिए हाँ भर लेता है, तो इंसान के अंदर एक नई चेतना, एक नया उत्साह और एक नया जोश इंसान के अंदर आ जाता है, जिससे कि उसका एक मॉरल सपोर्ट और उसका एक कॉन्फिडेंस मेंटेन हो जाता है कि अब मैं लड़ लूँगा, मेरे साथ कोई है। भले वहाँ से कोई मदद आए ना आए, परंतु एक हाँ भी बहुत होती है, एक सहारा भी बहुत होता है, एक कोशिश भी बहुत होती है। तो इसी प्रकार से जब इन चंद्रमा को या सूर्य को ग्रहण लगता है, तो ये किस प्रकार से हमारे जीवन में असर करते हैं। चंद्रमा जो है हमारे शरीर के अंदर हमारा हृदय है, हमारा मन है, कल्पनाओं से भी ज़्यादा तेज चलने वाला प्लेनेट है। जितनी भी योजनाएं, कल्पनाएं हम बनाते हैं, वो चंद्रमा के अधीन होती हैं। वहीं से कल्पनाएं आती हैं, उन्हीं से आविष्कार होते हैं। और जब उसको ग्रहण लगता है तो हमारे चलाए मन के अंदर जो कल्पनाएं हैं, जो विचार हैं, वो ठहर जाते हैं, और उनके ठहरने की वजह से वो प्रॉब्लम्स में आ जाती हैं चीज़ें, और उनको पूर्ण होने में समय लग जाता है। और उसके लिए एक बहुत बड़े सहयोग और एक बहुत बड़े फोर्स और एक बहुत बड़ी प्रार्थनाओं की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार जब सूर्य को ग्रहण लगता है, तो सूर्य हमारी मेजॉरिटी है, सूर्य हमारे राजा है, सूर्य हमारे पिता है, सूर्य हमारी शक्ति है, सूर्य हमारा आत्मविश्वास है। और जब उसको ग्रहण लगता है तो हमारी इन सभी चीज़ों को ग्रहण लग जाता है। तो हमें पिता से कोई नाराज़गी हो जाती है, बॉस से कोई नाराज़गी हो जाती है, या किसी बड़े व्यक्ति से हमारी, या राजा से, किसी से भी कोई नाराज़गी हो जाती है, या वो हमसे किसी न किसी प्रकार से रुष्ट हो जाते हैं, या हमारा कोई बड़ा काम बीच में खंडित हो जाता है, रुक जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत चलायमान चीज़ें हो जाती हैं और बड़ा डिले हो जाता है उस चीज़ से। और डिले होने के कारण कई चीज़ों का असर हमारे दिमाग पे, हमारी मानसिकता पे भी पड़ता है, हमारे कारोबार पे भी पड़ता है, हमारी फाइनेंशियली हालात पे भी पड़ता है, हमारे शरीर पे, हमारे परिवार में, हमारे इन्वायरमेंट में, सब जगह पड़ता है। इन सब चीज़ों को ठीक किया कैसे जाए और इन सब चीज़ों से बचा कैसे जाए, उसका आज मैं आपको उपाय बता रहा हूँ कि किस प्रकार से हमें इन चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अंदर, जब भी हम इन देवताओं को ग्रहण लगता है या हमारे बड़े बुजुर्गों को कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो हमें उनको किस किस प्रकार से मदद करनी चाहिए। कि जब भी आपको लगे कि आपका कोई परिवार में बड़ा व्यक्ति बीमार है, बड़ा भाई, पिता, माँ, कोई भी बीमार है, तो आप उसके लिए तन मन धन से आप उनकी सेवा करने की कोशिश कीजिए।
आपके जीवन में ग्रहण रहेगा ही नहीं किसी भी प्रकार से। कोई भी ग्रहण आपको खंडित नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी भावना अच्छी है, क्योंकि आपकी फीलिंग्स अच्छी है, आप अच्छे तरीके से काम करना चाहते हैं, आप अच्छे तरीके से लोगों की सेवा करना चाहते हैं। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रात को 10:20 पर 20 जून को इसका सूतक लग जाएगा और सुबह 9:15 ग्रहण लगेगा और 3:04 तक ये ग्रहण रहेगा। तो ये जो टाइम पीरियड होता है इसमें थोड़ा गर्भवती स्त्रियों के लिए थोड़ा सा विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। इसके अंदर क्या होता है कि आप किसी भी प्रकार से जिस प्रकार कोई भी खाना पीने का सामान होता है तो आदमी इतने घंटे तो भूखा नहीं रह सकता, तो प्रत्येक खाने के सामान के अंदर आप तुलसा रख सकते हैं। तुलसा के ऊपर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो स्वयं नारायण की पत्नी है तुलसा जो है शालिग्राम की। और इसलिए जब आप उनका आह्वान करते हैं और आपके पेट में जो बच्चा है उसके लिए आह्वान करते हैं, या ओम भगवते वासुदेवाय का नमे का जाप करते हैं, इस समय में भगवान का ईश्वर का ध्यान करते हैं, संसार के तमाम लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एक प्रयोजन हो जाता है, एक बहुत बड़ा उत्साह हो जाता है, एक बहुत बड़ा जश्न हो जाता है उस तरीके से कि हम किसी कार्य के अंदर किसी उत्साह में शामिल हैं। बजाय नेगेटिव लेने की इसको पॉजिटिविटीज़ में कन्वर्ट करना चाहिए, उसको पॉजिटिविटीज़ में लेना चाहिए कि हमें मौका मिला कि हम परमात्मा की, हम अपनों की सेवा करने के लिए तत्पर हैं, हम उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो जब इस प्रकार की भावना आपके अंदर आती है तो परमात्मा आपको किसी न किसी रूप से देख रहे होते हैं। वो किस रूप से देख रहे होते हैं मैं वो भी आपको बता देता हूँ। आपके मोबाइल के अंदर सैटेलाइट से आपका मोबाइल के अंदर रेंज आती है, वेव्स आती हैं। अगर आप मुझे डायरेक्ट कॉल करेंगे, तो अगर आप मेरे पास ही बैठे तब भी मुझे कॉल करेंगे तो कंपनी के टावर के पास वो कॉल जाएगी, टावर से सैटेलाइट को जाएगी, सैटेलाइट मुझे ढूंढेगा, सैटेलाइट मेरे टावर को भेजेगा, टावर से मेरे पास कॉल आएगी। ये एक साधन है, एक साइंटिफिक तरीके से ही हमारे साथ 9 प्लैनेट्स की वेव्स चलती हैं। जब माँ कंसीव करती है तो माँ को भी 9 महीने लगते हैं बच्चा पैदा करने में, और 9 ही प्लैनेट हैं। हर महीने एक प्लैनेट सॉफ्टवेयर लोड करता है बच्चे के अंदर, पूर्व जन्म के आधार पर इस जन्म में इस बच्चे को क्या देना है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इनके अंदर जब आप जितनी भी पॉजिटिविटीज़ करते हैं, जितना भी भले का काम और अच्छा काम करते हैं, तो वो आपका बैंक अकाउंट एक तरीके से जुड़ता रहता है। और जैसे ही वो बैंक अकाउंट जुड़ता रहता है और जब भी कहीं मुसीबत या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो बैंक बैलेंस आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। वो आपके कर्म है, जो आपके अच्छे किए हुए कर्म हैं, वो आपके बुरे कर्मों के सामने आके खड़े हो जाते हैं और वो उनको आपके प्रति किसी भी प्रकार की नेगेटिविटीज़ को नहीं करने देते। ये एक अच्छी योजना है, एक अच्छा प्रयत्न है। भगवान ने, प्रकृति ने एक अच्छा स्वरूप तैयार किया हुआ है इंसान की परीक्षा करने के लिए, लेने के लिए, कि जब भगवान को कोई प्रॉब्लम हो, भगवान के साथ कोई दिक्कत हो, तो इंसान जब उसके साथ खड़ा होता है तो वो एक भक्ति स्वरूप, एक भक्तिमय चीज़ हो जाती है। और जब भगत को भगवान पसंद और भगवान को भगत पसंद है, इसलिए जब दोनों का एक तालमेल होता है तो जीवन चक्र का चाल एक अच्छे दुरुस्त तरीके से चलती है, जिससे ऐसा महसूस होता है कि ये वो लोग हैं जो इस संसार और प्रकृति के अंदर अपना कार्य में शेयर कर रहे हैं। लेकिन जो अनजान लोग हैं, जिनको इन सब चीज़ों का नहीं पता, या जिनको भगवान ने वो बुद्धि नहीं दी, या जो उस तरफ नहीं जाना चाहते, या अपनी साइंस को या अपने विज्ञान को ही अलग रूप से देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जितने भी नासा के लोग हैं, जितने भी बड़े साइंटिस्ट हैं, वो आज इस तरफ रुझान कर रहे हैं कि वैदिक ज्योतिष के अंदर इतनी बड़ी चीज़ें कैसे हैं कि 100 साल के बाद का इनको सूर्य ग्रहण का पता होता है कि प्रकृति के अंदर कौन सा प्लैनेट कब कहाँ आने वाला है। इनके पास गणना है, कौन सी तारीख को सूर्य कौन सी राशि में प्रवेश करने वाला है इनको पता है, कौन सी राशि में तारा डूबने वाला है, कब शुक्र अस्त होने वाले हैं, और शुक्र अस्त होने के वजह से कोई मंगल कार्य नहीं होता। तो ये सब चीज़ें जब एक पूरे संसारिक तौर से देखी जाती हैं, ब्रह्मांड में जब साइंटिस्ट भी इस चीज़ की खोज कर रहे होते हैं, तो जब शुक्र अस्त होता है तो वो भी कुछ नहीं कर पाते उस समय, क्योंकि शुक्र के बहुत ज़्यादा नज़दीक जो है बुध है, बुध से थोड़ा सा दूर शुक्र है। शुक्र की जो चमक है वो अपनी चमक है, और शुक्र की चमक के कारण बहुत सारी संसार में चीज़ें संचालित होती हैं। अलग अलग ग्रहों की अलग अलग ड्यूटियां हैं, अलग अलग प्लैनेट्स अपना अपना कार्य करते हैं। जब भी कोई प्लैनेट अस्त होता है तो उस प्लैनेट की गतिविधियां मध्यम पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से बाज़ार में मंदी और तेज़ी का सिलसिला चलता है। जैसे अगर शुक्र अस्त हो गया तो शादियाँ बंद हो जाती हैं, शादियाँ बंद हो जाती हैं तो खाने पीने का सामान बंद हो जाता है, होटल्स की बैंकेट्स के काम बंदे हो जाते हैं, और बहुत सारे कपड़ा व्यापारी का काम आधा हो जाता है, ज्वेलर्स का काम आधा हो जाता है एक शुक्र के अस्त होने से।
तो उसी प्रकार से बुध का है, बुध जब अस्त होता है तो ट्रेडिंग के काम के अंदर थोड़ा अस्त व्यस्त हो जाता है और वो ट्रेडिंग में कमी आ जाती है, बैंकिंग में कमी आ जाती है और बहुत सारे लेने देने के काम के अंदर रुकावट आ जाती है। और उसी प्रकार से शनि है, जब शनि अस्त होते हैं तो ये भूकंप की परिस्थितियाँ लेके आते हैं। शनि जब वक्र अवस्था में आने की कोशिश होती है तो ज़्यादा से ज़्यादातर जब गुरु और शनि आसपास होते हैं या दोनों वक्र अवस्था में होते हैं तो भूकंप की परिस्थितियाँ, जैसे आजकल आप देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भूकंप आ रहे हैं इस समय। जान माल हानि का तो कोई नुकसान नहीं है, परमात्मा बहुत बड़ी मेहरबानी रखे हुए इस समय। तो उस हिसाब से जब भी लोग, वक्र अवस्था का मतलब होता है प्लैनेट का रुक जाना, बाकी ये राशि आगे निकल जाती है, वो प्लैनेट वहीं रुका होता है, इसको वक्र अवस्था बोलते हैं। अस्त होने का मतलब होता है जब भी कोई प्लैनेट सूर्य के नज़दीक जाता है, सूर्य के सामने हर चीज़ अस्त हो जाती है, तो सूर्य उसको अस्त कर देता है, सिर्फ सूर्य ही चमकता है। तो जब इस प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं तो बाज़ार के अंदर उसी प्रकार का मोल भाव, उसी प्रकार के रिश्ते, उसी प्रकार का मनोभाव, उसी प्रकार की परिस्थितियाँ जीवन में चलती हैं। तो ये अलग अलग परिस्थितियों की चीज़ें होती हैं। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि अमेरिका जो है, यूएस जो है, चाइना की लड़ाई की तरफ की तैयारियां हो रही हैं या और कंट्रीज लड़ाई की तैयारियों में हैं, सब अपने हथियारों को तेज कर रहे हैं, सब अपने हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये एक मौका है इस समय, क्योंकि अभी 4 ग्रह वक्री होने वाले हैं और चंद्रमा और सूर्य उस दिन मिथुन राशि में इकट्ठे ही होंगे राहु के साथ। चंद्रमा को भी एक प्रकार का ग्रहण है और सूर्य को भी एक प्रकार का ग्रहण है। तो दोनों प्लैनेट को जो संचालन कर रहे हैं इन सब चीज़ों को, उन दोनों को एक ग्रहण है। तो ये बड़ी परिस्थितियाँ पैदा करने वाली हैं दुनिया और संसार के अंदर। आपने बहुत सुना होगा जून और जुलाई के अंदर बहुत खतरनाक तरीके से परिस्थितियाँ बदलने वाली हैं। कोरोना एक अलग मैटर है। कोरोना तो पिछले साल मार्च से शुरू हुआ था, लेकिन उसकी जो उजागर हुआ ठीक 9 महीने के बाद दिसंबर में हुआ। 18 महीने के लिए आया था, सितंबर तक चलेगा 2020 तक। तो 18 का आधा 9 हो गया। दिसंबर में इसकी यंग एज थी राहु की और अप्रैल तक इसकी यंग एज चली, तो वहाँ तक इसने अपना सारा कार्य वो पूरे विश्व के अंदर दिखा दिया। लेकिन अब ये मंदी की तरफ है। अब ये धीरे धीरे इसका अस्त हो रहा है। अस्त इसलिए हो रहा है कि अब ये शरीर के अंदर से निकल जाता है और व्यक्ति को पता भी नहीं लगता कि उसको ये हो चुका था। क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, अगर आप अच्छा खाते पीते हैं और आप मतलब एक देसी खाना अच्छा खाते हैं, आप थोड़े लौंग, इलायची, नींबू का प्रयोग, अदरक का प्रयोग, प्याज का प्रयोग अधिक करते हैं और आपके शरीर के अंदर एक ताकत है उस चीज़ को झेलने की, तो उसके अंदर मुझे नहीं लगता कि आपके शरीर में कोई किसी प्रकार का प्रभाव कोरोना कर पाएगा। तो राहु वैसे भी डरा देता है इंसान को, एक दहशत का माहौल पैदा करता है। राहु उस समय उठ के चल रहे हैं और राहु की जब भी किसी की महादशा होती है तो राहु की महादशा में इंसान इनसिक्योरिटी पैदा करता है अपने शरीर के अंदर। उसको ऐसा लगता है कि जैसे कुछ होने वाला है, शायद मैं मरने वाला हूँ, शायद मेरे ये काम ख़त्म हो जाएंगे, शायद मुझे छोड़ जाएंगे, शायद मैं अकेला हो जाऊँगा, शायद मैं लॉनलीनेस हो जाऊँगा, मैं अंधेरे में हूँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे कोई जीव आके खा जाएगा, मुझे कोई काट लेगा। ऐसी परिस्थितियाँ सिर्फ राहु के अंतर्गत होती हैं जब राहु का वर्चस्व होता है। राहु ने पूरे विश्व के अंदर अपनी एक दहशत फैलाई है और उस दहशत के महामारी के तौर पर क्योंकि डॉक्टर लोग इस बात को बेहतर जानते हैं कि शरीर के अंदर कोई भी इन्फेक्शन जब आता है तो वो थोड़े टाइम के लिए होता है, सर्दी जुकाम या कोई भी चीज़ होती है, लेकिन गहरे जब इन्फेक्शन हो जाते हैं तो वो बहुत बड़ी बीमारियों का स्थान ले लेते हैं। लेकिन कोरोना इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जिसको इतना ज़्यादा ध्यान से अगर आप इतना डर जाएं उससे, लेकिन आप अगर प्रिकॉशन लें, ध्यान से रहें, अपने घर में रहें, ज़रूरी काम हो तब भी आप प्रिकॉशन लेके जाएं और अपने हाथ साफ़ अच्छे तरीके करके जाएं और अपने आप को कवर्ड करके जाएं और बहुत कम लोगों से हाथ मिलाएं नहीं हाथ तो पहले तो, और लोगों से गले मत मिलें, लोगों से दूर रहें, लोगों से कुछ मीटर दूरी से बात कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं। लेन देन जो है, जो भी आप सामान घर पे आ रहा है थोड़ी देर के लिए उसको बाहर रखिए, घंटा 2 घंटा उसको बाहर रखिए। कुछ प्रिकॉशंस हैं, अगर उन प्रिकॉशंस को सही तरीके से लिया जाए तो उन चीज़ों से बचाव हो सकता है। अब मैं बात करूँगा आपके कॉन्फिडेंस की। कहीं भी युद्ध की परिस्थिति के अंदर जब इंसान को, एक सैनिक को जाना पड़ता है तो वो एक बहुत मजबूत मन से और बहुत एक आत्मिक तैयारी के साथ वहाँ जाता है और उसे अपने जीवन का कुछ नहीं पता होता कि वो वापस आएगा नहीं आएगा, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस उसको वहाँ तक लेके जाता है।
ऐसे ही जीवन के अंदर कोरोना की बजाय अगर ज़िंदगी को इस तरीके से लड़ा जाए और इस तरीके से आगे बढ़ा जाए कि हमें कॉन्फिडेंस है, मृत्यु हमारी निश्चित है संसार के अंदर, आसान मौत मरेंगे तो हमें दुख होगा और तकलीफ होगी, लेकिन अगर हम कुछ पॉजिटिविटीज़ करके और संसार के भले के लिए कुछ अच्छा करके जाएं तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए अपने मन को और आत्मिक रूप से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए और संसार से लड़ने की हिम्मत रखिए। आपका कोई कहना नहीं मान रहा, आपका कोई साथ देने की कोशिश नहीं कर रहा, आपके साथ चलने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा, तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जब आप चल पड़ेंगे तो कारवां अपने आप बनता चला जाएगा। आपका किया हुआ कार्य के जब फूल खिलेंगे, आपके कार्य के अंदर जब उत्साह आएगा, आपके कार्य के अंदर जब उसके रिजल्ट्स मिलने शुरू होंगे तो लोग अपने आप ही आपसे जुड़ना शुरू हो जाएंगे। डरिएगा मत, घबराइएगा मत, ये जीवन है, ये अप डाउन जीवन चलता रहता है, कभी ढलान है तो कभी ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो जीवन का अगर ये संघर्ष नहीं होगा तो जीवन का आनंद ही नहीं होगा। सुख ही सुख होगा तो दुख की परिभाषा नहीं होगी, अगर दुख ही दुख होगा तो सुख की परिभाषा नहीं होगी। नींद नहीं होगी तो रात का जागने का क्या फ़ायदा, और अगर जागेगा नहीं तो नींद का क्या फ़ायदा। तो ये जो जितने भी चीज़ें हैं भगवान ने एक दूसरे के अनुरूप बनाई हैं, और इसके अनुरूप होते हुए भी जीवन से घबराइए मत। जीवन बहुत खूबसूरत है, जीवन बहुत प्यारा है। अगर आप 10 लोगों से मिलते हैं, 10 लोगों में 7 लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव हैं और 3 पॉजिटिव हैं, आप उन 3 पॉजिटिव लोगों की तरफ ध्यान दीजिए, वो 7 लोग भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब आप 3 नहीं 4 हैं, और 4 आदमी जब मिल के काम करते हैं तो 7 आदमी को बदलने में देर नहीं लगती। इसलिए अपने अंदर का कॉन्फिडेंस, अपने अंदर का हौसला बनाए रखिए। ज्योतिषीय हिसाब से जीवन में कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कंफ्यूज है कहीं भी, अगर कोई चीज़ें नहीं बन पा रही, शादी नहीं है बच्चों की हो पा रही, या कुछ व्यापार में, बिजनेस में, नौकरी में, कहीं हेल्थ में कोई दिक्कत है, तो आप अपनी जन्मपत्री इत्मीनान से दिखा सकते हैं। क्योंकि आज 25 साल से ऊपर हो गया है मुझे एस्ट्रोलॉजी के अंदर, 20 साल से बॉलीवुड में हूँ। बच्चन साहब के साथ काम किया, संजय दत्त साहब के काम किया, सलमान के साथ, आमिर के साथ, सब लोगों के साथ काम किया, और बहुत अच्छा अनुभव भी प्राप्त हुआ जीवन का, और एक रिजल्ट्स भी उनके अच्छे मिले। आज आप देख रहे हैं सब सकुशल, और परमात्मा उनको सकुशल रखें और उनके जीवन में अच्छी किरण बनाए रखे और उनके ऊपर अपना आशीर्वाद ही बनाए रखे। और ऐसे ही लाखों लोग हैं जो जीवन में मेरे साथ जुड़े हैं, पूरी दुनिया में बहुत सारे देशों के लोग साथ जुड़े हुए हैं। बात करते हैं तो एक आत्मविश्वास और एक कॉन्फिडेंस, एक एनर्जी आती है उन लोगों के अंदर, और वो उठ खड़े होकर काम करने की कोशिश करते हैं और उनमें सफल भी होते हैं। तो अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा प्रश्न है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप बाहर नहीं निकल पा रहे, या कंफ्यूज हैं, डिमोरलाइज हैं, निरुत्साहित हैं लाइफ से, तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार मुझसे बात जरूर कीजिए, ताकि शायद जो काम 100 दिन में होने वाला हो वो 10 दिन में हो जाए, और 90 दिन आप उस काम को एंजॉय कर सकें। और मेरा नंबर है व्हाट्सएप का 9896211688। मेरी वेबसाइट का नाम है www.deepak-astrologer.com, और गूगल पे आप मुझे ढूंढना चाहते हैं तो दीपक पंडित बॉलीवुड एस्ट्रोलॉजर के नाम से आप मुझे ढूंढ सकते हैं। और मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वहाँ ऐसी चीज़ें मैं बोलता रहता हूँ। उस चैनल का नाम है दीपक पंडित बॉलीवुड एस्ट्रोलॉजर। यूट्यूब पे आप जाके लिखेंगे तो आ जाएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल का बटन जरूर दबाइएगा। आप सब लोगों की शुभकामनाओं के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, और सबके लिए मैं आज एक और बड़ी प्रार्थना करता हूँ कि आपको आशीर्वाद दें, आप घबराएं नहीं किसी भी चीज़ से, आपको हिम्मत और हौसला दें, ताकि आप भी किसी ड्यूटी के तहत धरती में उतरे हैं और आप अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे तरीके से निर्वाह करें। परमात्मा उसको निर्वाह करने में आपका सहयोग करे, आपके साथ मिल के चले, आप उनके साथ मिल के चलें। यही एक जीवन का आधार है, और यही इसी आधार से जीवन चलता है। शब्बा खैर, सत श्री अकाल, जय हिंद, राम राम, जय माता की, जय हिंद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।